बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की लीगल टीम में जो इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात का खमियाजा बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को कैसे भुगतना पड़ रहा है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो क्यों मुलतवी कर दी गई, एक्चुअल कहानी क्या है, एक तो ये डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के माबैन जो मुबैना तौर पर एक तनाज़ा, एक कंट्रोवर्सी सामने आई, एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। वो मामला दरअसल था क्या, वो कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी ने कैसे जन्म लिया, उसका किरदार कौन है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आप देखने वालों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे रहनुमा की जो हर दौर में मुतनाज़ा रहे हैं। मुतनाज़ा इस हवाले से, अपने कंडक्ट के हवाले से, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से और अपने बयानात के हवाले से। कभी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और उससे पहले वो आज़ाद थे और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकल के उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी। ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जमशेद दस्ती साहब, जिनकी नाअहली के लिए एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी, जिस पर आज ECP के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज की हेयरिंग में जमशेद दस्ती के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनके खिलाफ जो पटिशन थी कि उनके असासे मैच नहीं करते, असासों में मुताबिकत नहीं आमदन और अखराजात में, और दूसरा जो उनके खिलाफ इल्ज़ाम था कि उनकी डिग्री जाली है, तो उस पर तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने आज ये कहा है कि ये जो दोनों मामलात आपने इलेक्शन कमीशन के सामने उठाए हैं, ये ऑलरेडी किसी न किसी फोरम पे उठाए जा चुके हैं। इसके ऊपर अदालती कार्रवाई को, ECP की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इस मामले का जायज़ा दोबारा नहीं ले सकते। फिर जो एप्लीकेंट थे जमशेद दस्ती के खिलाफ, उन्होंने अदालत के सामने ये मुद्दा रखा कि जमशेद दस्ती के नाअहली के लिए स्पीकर का रेफरेंस भी आ चुका है। तो वो जो स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब का जो रेफरेंस है, अब उस पर इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने जमशेद दस्ती के खिलाफ, PTI के रहनुमा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाने का ना सिर्फ फैसला किया है, बल्कि आइंदा समाअत जो कि इस केस की स्पीकर के रेफरेंस के ऊपर 9 अप्रैल की मुकर्रर की गई है, जमशेद दस्ती से जो जवाब है उनके खिलाफ दायर किए गए रेफरेंस पर जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इमरान खान साहब के मुकदमे की जो समाअत है 190 मिलियन पाउंड केस की, जिस पर 2 रुकनी बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आए थे। इमरान खान साहब की तरफ से जो दरख्वास्तें दायर की गई थीं, इमरान खान की तरफ से, बुशरा बीबी साहबा की तरफ से, कि उनकी जो 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा है उसको मुअत्तल किया जाए। पहले तो आप ये देखें कि कितना शोर सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे मीडिया पे कम होता है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरी एक कैंपेन, पूरा एक नैरेटिव सामने आता है, बनाया जाता है कि इमरान खान साहब की जो 190 मिलियन पाउंड केस के खिलाफ जो सज़ाओं के खिलाफ अपीलें हैं, उनको समाअत के लिए नहीं लगाया जा रहा। वो जी बाहर से ट्रांसफ़र पे जजेस लाए गए हैं और वो इन केसेस को समाअत के लिए फ़िक्स नहीं कर रहे। आप अगर थोड़ा सा माजी में चले जाएं, जब एमन फील्ड केस में नवाज शरीफ की कन्विक्शन हुई थी, आप जाकर रिकॉर्ड देख लें कि जब एमन फील्ड केस में जुलाई 2018 में नवाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को सज़ा हुई थी, तो कितने अरसे के बाद उनकी वो अपीलें समाअत के लिए फ़िक्स हुई थी और फिर उसके ऊपर उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था। अब खान साहब को जनवरी में सज़ा हुई है और आज मार्च में जाके इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन है उसकी सस्पेंशन की एप्लीकेशंस फाइल हुई। लेकिन यहाँ पे ये देखना भी ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव तो बना कि इमरान खान साहब की अपीलें समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो रही। कन्विक्शन की सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से कब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई? ये पिछले हफ्ते दायर की गई हैं। उससे पहले तो सिर्फ हवाई बातें हो रही थी ना कि अपीलें समाअत के लिए लग रही है। अपीलें समाअत के लिए लग भी जाते हैं, लेकिन सज़ा फिर सस्पेंड नहीं हो सकती थी। पिछले हफ्ते, गुज़िश्ता हफ्ते, ये इमरान खान साहब की लीगल टीम ने, सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो कन्विक्शन के खिलाफ सस्पेंशन की एप्लीकेशंस हैं,
यानी हुक्म इम्तना की एप्लीकेशन है कि सज़ा को सस्पेंड करके मुलजमान को ज़मानत दी जाए, ज़मानत पर रिहा किया जाए, पिछले हफ्ते दायर की गई और अदालत ने उन्हें आज समाअत के लिए लगा दिया। और आज नाज़रीन जो कहानी सामने आई है उसमें आप ये देखें कि दोनों जज साहबान बैठे, बेंच आया, मरकज़ी वकील ही नहीं थे। शुएब शाहीन साहब इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा, लेकिन इस केस में वो लॉयर नहीं हैं। इसमें सलमान सफदर साहब ने आर्गू करना है, लेकिन सलमान सफदर साहब चूँकि कमरा अदालत में मौजूद ही नहीं थे, तो शुएब शाहीन साहब ने कहा कि सलमान सफदर साहब आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं, आप समाअत को थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दें। अदालत की तरफ से कहा गया, बेंच की तरफ से कहा गया कि वकला मौजूद होने चाहिए, तो वकला मौजूद नहीं, तो फिर अदालत की तरफ से केस की जो समाअत है उसे ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है। अब इतना अहम केस है, पूरा आपने नैरेटिव बनाया, पूरा आपने बयानिया बनाया, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चला। ये सरफराज डोगर साहब केस नहीं सुन रहे, ये सरफराज डोगर साहब इमरान खान साहब का मुकदमा समाअत के लिए फ़िक्स नहीं कर रहे। ये तबादले पे इसलिए लाए गए हैं कि खान साहब का मुकदमा ना सुन सकें, खान साहब का मुकदमा समाअत के लिए फ़िक्स ना हो सके। आज लगा था ना किसकी गलती? सलमान सफदर साहब ने अगर टाइम पे नहीं पहुँचे तो सरफराज डोगर साहब की गलती थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की गलती थी। तो आज समाअत तो हुई लेकिन वकील मौजूद नहीं था, जिसके बाद ईद उल फितर तक मुलतवी कर दी गई। अब जो फड्डे नाज़रीन चल रहे हैं और जिस तहरीक इंसाफ के अपने इख्तलाफात की वजह से, लीगल टीम में इख्तलाफात की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के माबैन कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। अब वो मुद्दा भी आपके सामने रख देते हैं कि कैसे दूध का दूध पानी का पानी हुआ है, कैसे वो जो एक बिल्ली है वो थैले से बाहर कैसे आई है। कल नाज़रीन अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म सादिर फरमाया कि खान साहब के साथ मुलाकातें करवाई जाएं। तीनों सेशन होने चाहिए, 2 दिन में करवाएं, 1 दिन में कराएं, लेकिन खान साहब के रुफ़का के साथ भी मुलाकात हो। अब रुफ़का कौन है? वो पार्टी के लोग हैं। वकला के साथ भी मुलाकात हो और फैमिली के लोगों के साथ भी मुलाकात हो। अब खान साहब की आज फैमिली की जो मुलाकात होनी है उसमें अलीमा खान साहबा हैं, उसमें उज़मा खान साहबा हैं, उसमें नौरीन खानम साहबा हैं, खान साहब की तीनों हमीरगान हैं, वो मुलाकात करेंगी। उनके नाम दिए गए हैं, और भी हो सकता है कोई फैमिली से आए वो भी आके मुलाकात करें। लेकिन नाज़रीन जो वकला के नाम दिए गए हैं, उन वकला के नाम में आप ये देखें, हामिद खान साहब हैं, प्योरली वकील हैं, सियासत में भी हैं लेकिन प्योरली वकील हैं। उज़ैर करामत भंडारी साहब कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं, प्योरली खान साहब के वकील हैं। सलमान अकम लाला साहब प्योरली वकील हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं, वकील भी हैं। चौधरी ज़हीर अब्बास साहब इमरान खान साहब के वकील हैं और प्योर वकील हैं, सियासत से ताल्लुक़ नहीं। ना बेहतर पंजोता साहब वकील हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ताल्लुक़ है। और ये 6 लोग, ये 6 वकला इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे। ये सिर्फ वकला मुलाकात करें। और जो लिस्ट अडियाला जेल की इंतज़ामिया को दी गई उसमें मिशाल यूसुफजई का नाम नहीं है, जो कोऑर्डिनेटर की तरफ से, पीटीआई के कोऑर्डिनेटर की तरफ से दी गई। अब नाजरीन वो जो मिशाल यूसुफजई साहबा, जो कट्टा खुल के सामने आ गया है कि मिशाल यूसुफजई साहबा ने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की कि मैं इमरान खान साहब की वकील हूँ, मेरी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और सिर्फ मिशाल यूसुफजई साहबा नहीं, 98 एप्लीकेशन दायर की गई। 98 एप्लीकेशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, हाई कोर्ट्स में समाअत हुई। अडियाला जेल की इंतज़ामिया को, हुक्काम को बुलाया गया, उनकी पेशियाँ लगी, उनकी दौड़ें लगी। अब नाज़रीन जाके मुद्दा सामने आया है कि ये सब कुछ चल क्या रहा था, ये सब कुछ हो क्या रहा था। मामला नाज़रीन ये है कि मेरी आज पीटीआई के बड़े अहम सोर्स के साथ बात हुई। मैंने पूछा कि मिशाल यूसुफजई का नाम क्यों नहीं है जी? उन्होंने कहा मिशाल यूसुफजई इमरान खान साहब की वकील है ही नहीं, इमरान खान साहब के वकला की फहरिस्त में उनका नाम ही नहीं। पीटीआई के अपने सोर्स ने बताया, क्रेडिबल सोर्स ने बताया, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के बड़े करीबी शख्स ने बताया कि मिशाल यूसुफजई पार्टी की वर्कर तो हो सकती हैं लेकिन वो इमरान खान साहब की वकील नहीं है, बुशरा बीबी साहबा की वकील नहीं है। और फिर उन्होंने क्लैरिटी के साथ मज़ीद डिटेल में ये बताया कि इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी साहबा ने, जो उनको तर्जुमान बनाया गया था, उनको तर्जुमान के ओहदे से हटा के 4 मज़ीद तर्जुमान लगा दिए गए। वो अब पार्टी के वर्कर तो हो सकती हैं लेकिन वो इमरान खान साहब की वकील नहीं है। बाकायदा तौर पे कह दिया गया है इमरान खान साहब के सिर्फ 8 ही वकील हैं और वो 8 वकीलों के नाम मैंने आपको बता दी हैं। तो फिर ये जो कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है, इसाक सरदार इजाज़ इसाक साहब की अदालत में जो केस मिशाल यूसुफजई ने फ़ाइल किया, ये तो अदालत को फिर गुमराह किया गया। आपको याद होगा कि जैसे सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने क्या रिमार्क दिए थे कि अगर इस तरीके से केस मेरी अदालत से हटा के दूसरी अदालत में लगाना है तो मेरे कमरे अदालत को, मेरी अदालत को बारूद से उड़ा दें। अगर हुकूमत ने तहिया कर रखा है कि हमें शिकस्त ही देनी है
तो मेरा इस सीट पे बैठने का क्या फ़ायदा है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर उसमें बाकी जजेस की भी बात की गई। तो जजेस में आपस में एक चपकलेश या आपस में एक वो कहते हैं ना कि अनप्लेजेंट सूरत हाल तो पैदा हुई ना, किसकी वजह से, मिशाल यूसुफजई की तरफ से। और जैसे मैंने कहा कि 98 एप्लीकेशंस फाइल की गई। अब ये एप्लीकेशंस क्यों आ रही थी, जैसे मिशाल यूसुफजई ने फ़ाइल की, बाकी पीटीआई के लोगों ने फ़ाइल की, ये दरख्वास्तें ना दी इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रही थी कि जिसका नाम भी कोऑर्डिनेटर की तरफ से, कोऑर्डिनेटर कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना इंतज़ार पंजोथा, उनकी तरफ से नाम किसी का अगर बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के लिए शामिल नहीं किया जाता था, जब उसका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होता था, अडयाला जेल की इंतज़ामिया को उस लिस्ट में किसी भी शख्स का, चाहे मिशाल यूसुफजई है, नाम नहीं जाता था, वो शख्स उठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन किसके खिलाफ फाइल करता था, अपने पार्टी के कोऑर्डिनेटर के खिलाफ नहीं, अडयाला जेल की इंतज़ामिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर देता था कि इमरान खान साहब तो मेरे साथ मुलाकात करना चाहते हैं, मैं इमरान खान साहब का वकील हूँ, मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए, खान साहब से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल के इंतज़ामिया को गंदा किया गया और फ्रिवलेस एप्लीकेशंस फाइल की गई, हकाइक छुपाए गए, नहीं बताया गया कि पार्टी की तरफ से उनका नाम नहीं दिया जा रहा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के माबैन अनप्लेजेंट सूरत हाल पैदा हुई, नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है, किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, किसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और फिर फैसल चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया, जिन्हें खान साहब ने, आपको याद होगा कि वो ऑन रिकॉर्ड तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जब बुशरा बीबी साहबा को वकालत से हटाया गया, तर्जमानी से हटाया गया, तो बुशरा बीबी साहबा ने यह कहा था, मिशाल यूसुफजई को तर्जमानी से हटाया था, वकालत से हटाया था, तो बुशरा बीबी साहबा ने कहा था कि हमें अब प्रोफेशनल लॉयर चाहिए, हमें सियासी लॉयर नहीं चाहिए। तो फैसल चौधरी की जगह पे चौधरी ज़हीर अब्बास साहब को इंडक्ट किया गया था। अब कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ है, उस ऑर्डर के पास होने के बाद फैसल चौधरी साहब ने कल एक ट्वीट किया है। अब उस ट्वीट में फैसल चौधरी साहब ये कहते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है ये आइन के ख़िलाफ़ है, किसी के हक़ तकरीर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। नाज़रीन, किसी के हक़ तकरीर पे, किसी पे इजहार राय पे, किसी के इजहार राय की जो आज़ादी है, किसी पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई। सिर्फ ये कहा है कि यहाँ पे बात ना करें, वहाँ पे जाके बात कर लें। और वो भी अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने ये रिक्वेस्ट की और यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा ने कही, फिर अदालत ने ये कंसेंट ऑर्डर पास किया। ये अदालत ने ऑर्डर नहीं पास किया, ये कंसेंट ऑर्डर है। एक तरफ से प्रपोजल आया है, दूसरी तरफ से उस प्रपोजल को तहरीक इंसाफ ने सेकंड किया है, फिर अदालत ने ऑर्डर जारी किया। फिर फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान का जो पैगाम अडयाला जेल से बाहर आता था उस पर किसी किस्म की कदगन नहीं लगाई जा सकती। कोई कदगन नहीं लगी। जो 5 मिनट पहले बयान आना था वो 5 मिनट के बाद आ जाएगा, किसी और जगह पे आ जाएगा, पीछे अपने सेक्रेटेरिएट में जाकर खिताब कर लेगी। और फिर फैसल चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि ये वाहियात ज़मानत जिसने भी दी है, मैं इसको खुद चैलेंज करूँगा, इस फैसले को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। अब वहाँ पे ज़मानत कमिटमेंट किसने दी? सलमान अकरम राजा ने दी। तो वाहियात ज़मानत देने वाले तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब। और सलमान अकरम राजा साहब को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का मुकम्मल आशीर्वाद, मुकम्मल एतमाद हासिल है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना फैसल चौधरी साहब के, मैं इसको चैलेंज करूँगा, खान साहब के लीगल टीम का वो हिस्सा रह चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल इस बात पे खुश है कि हमारी बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातें बहाल हो जाएं, टॉक हम किसी और जगह पे जाके कर लेंगे, खान साहब का पैगाम के किसी और जगह पे जाके पहुंचा लेंगे, अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करना से क्या होता है? तो फिर ये फैसल चौधरी साहब जो बात करें, जो लीगल टीम का हिस्सा नहीं रहे, इनका अपना हक़ दावा क्या बचता है? मुख्तलिफ टॉक शो में आते हैं, जब इनसे पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, कहते हैं पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ, लीगल टीम का वो हिस्सा नहीं रहे। तो सवाल ये पैदा होता है तो फिर किस इनका हक़ दावा क्या बनता है इस कल के फैसले को, कंसेंट ऑर्डर को चैलेंज करने का? तो इसके अलावा नाज़रीन, आज ATC अदालत में अली बिन गंडापुर की ऑडियो लीक के हवाले से जो मुकदमा था उसकी समाअत भी हुई है। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनके माबैन जो मामलात हैं वो किस नहज तक, किस लेवल तक चले गए। बाकी गंडापुर साहब आज अदालत में पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश हुए राजा ज़हीरुल हसन साहब, और मुकदमे की कार्रवाई को गंडापुर के जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है उनको बरकरार रखते हुए गैर मुइना मुद्दत तक, ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की प्रोग्राम के आखिर में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है। आसिम मुनीर शाह साहब की सुबह यह ख़बर सामने आई थी। अल्लाह ताला
मरहुमा को, वालदा साहबा को अपनी जवार रहमत में रखे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर शाह साहब और जो ख़ानदान के दीगर अफराद हैं, जो वुरसा हैं, उन्हें सब्र जमील जो है वो अता फ़रमाए। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।